तो हेलो स्टूडेंट्स। आज से स्टार्ट करेंगे भाई हम क्रैश कोर्स क्लास ट्वेल्थ के लिए। हिंदी माध्यम में क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ये क्रैश कोर्स किस तरह चलेगा। तो चलो, क्रैश कोर्स बाबू, ये क्रैश कोर्स फॉर फिजिक्स। भाई ये फिजिक्स के लिए क्रैश कोर्स है फॉर क्लास ट्वेल्थ। बाबू क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के लिए क्रैश कोर्स है। और ये क्रैश कोर्स भाई हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ही है क्रैश कोर्स। भाई ये क्रैश कोर्स ऐसा है, और ये क्रैश कोर्स भाई एक्चुअली बिहार बोर्ड को ध्यान में रख करके ये क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। एक्चुअली ये क्रैश कोर्स केवल बिहार बोर्ड के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है भाई यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, ओडिशा बोर्ड, भाई उसी तरह आपको राजस्थान बोर्ड, फिर उसी तरह भी हरियाणा बोर्ड, सभी बोर्ड के हिंदी मीडियम के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भाई ये फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ का क्रैश कोर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। भाई अगर जो बच्चे इस क्रैश कोर्स को ख़रीदना चाहते हैं वो मात्र 500 रुपये में ये क्रैश कोर्स ख़रीद सकते हैं। और भाई ये क्रैश कोर्स इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि आप समझ लो, मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि जो क्रैश कोर्स कराऊंगा मैं, उस क्रैश कोर्स में लगभग लगभग 80% क्वेश्चंस एकदम हू बहू लड़ेगा। नहीं लड़ेगा तो आप जो कहिए सो। ठीक है भाई। अब इस पर भाई कमेंट बहुत ज़्यादा मत करिएगा, ठीक है। आपको हमारे बारे में पता होगा ही कि हम जो लड़ाते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ ही जाता है। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आगे चलिए बढ़ते हैं। तो भाई ये इस क्रैश कोर्स का दाम बस 500 रुपये है, तो 500 रुपये में इस क्रैश कोर्स को ख़रीद लें, ठीक है। वैसे हम बता दें, ये क्रैश कोर्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे ये क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा। इस क्रैश कोर्स को भाई ख़रीदना है तो हमारा मोबाइल नंबर है 99 55 29 0404। इस वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप करिएगा तो हम अकाउंट नंबर आपको सेंड करेंगे। उस अकाउंट नंबर पर आप 500 रुपया फ़ोन पे से या गूगल पे से, 50 नहीं भाई, 500 रुपया फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम कुछ भी कर दीजिए। 500 रुपये हमारे अकाउंट में आएगा तो आपको तुरंत हमारे कोचिंग का एक बाबू ऐप है, हमारे कोचिंग का एक ऐप है प्ले स्टोर पर, और उसी उसी ऐप के माध्यम से हम उसी ऐप में आपको जोड़ देंगे, और उस ऐप में जोड़ देंगे तो आप हमारा ये क्रैश कोर्स उस ऐप में कर पाएंगे। ठीक है भाई, ये तो सारी चीज़ें समझ ही गए। भाई आप सबको बहुत दिनों से ये अखबार के माध्यम से आप बहुत दिनों से खबर सुन रहे होंगे कि भाई कोरोना के वजह से, ये अखबार में बहुत सारा इधर उधर का बात निकलता रहता है। भाई अखबार के माध्यम से आपने सुने होंगे कि कोरोना के वजह से भाई सिलेबस घट गया। तो आपने सुना होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने कोरोना की वजह से अपना 30% से 40% सिलेबस रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, घटा दिया। तो भाई अखबार में न्यूज़ के माध्यम से हमको पता चलता है, यही पता चला है भाई कि सीबीएसई ने 30% अपना सिलेबस कम कर दिया। तो कई लोग कह रहे थे कि नहीं, सीबीएसई ने अगर किया है तो बिहार बोर्ड भी भाई अपना सिलेबस कम करेगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिहार बोर्ड ने कोई भी सिलेबस में कटौती नहीं की है। कोई कटौती नहीं है, नो कटौती। इसने बिहार बोर्ड ने बाबू सिलेबस में कटौती नहीं की है। अखबार के माध्यम से तो भाई हम लोग तो कुछ कुछ अलग अलग ही सूचना सुन रहे थे। हम तो भाई ये भी सुन रहे थे कि नहीं, 100% भाई 100% ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। मतलब नो सॉल्ट, नो लॉन्ग, लॉन्ग और सॉल्ट का झंझट ही ख़त्म। न सॉल्ट क्वेश्चन आएगा न लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 100% ऑब्जेक्टिव आएगा। इस तरह का भी फेक समाचार हम लोग को देखने को मिल रहा था। भाई कुछ समाचार ऐसा भी था कि ऑब्जेक्टिव बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्टिव पहले से बढ़ जाएगा, पूरा नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव बढ़ जाएगा। शॉर्ट
शॉर्ट भाई बढ़ जाएगा और लॉन्ग बहुत घट जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन घट जाएगा, बट ये भी सोचना सही नहीं है। हम तो भाई ऐसा भी सोचना सुने हुए थे कि ऑब्जेक्टिव डबल हो जाएगा, वही ऑब्जेक्टिव जो है भाई डबल हो जाएगा, डबल वही 100% हो जाएगा। भाई बहुत सारा बात सुनने को आता था, बट फाइनली फाइनली एकदम रिसेंट न्यूज है, नया न्यूज है भाई कि बिहार बोर्ड ने सिलेबस में कोई कटौती नहीं की है। तो भाई किया क्या है, का फायदा है, कटौती करवे नहीं किया तो बाबू लड़कों को बड़ा एक विशेष सुविधा दे दिया है। ये कहा है भाई कि सिलेबस में नो कटौती, सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है, पूरा, नो कटौती, सिलेबस में कोई कटौती नहीं होगी। क्यों भाई, अरे भाई सिलेबस पूरा नहीं पढ़ोगे तो पूरी जानकारी कहाँ से होगी। भले आपके पास कोरोना में समय था न था, आप बाद में कोशिश करके सिलेबस को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आपको सिलेबस तो भाई पूरा पढ़ना ही है, लेकिन इसमें बाबू कोई कटौती नहीं की, लेकिन इसमें आपको ऑप्शंस बढ़ा दिए हैं। ऑप्शंस कहने का मतलब ये कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव पिछले साल 42 पूछा गया था, 42 में से 35 को ऑब्जेक्टिव का आंसर देना था ना जी। तो अब मतलब इस वाले सिलेबस में बाबू, सॉरी, सिलेबस तो एकदम वही रखा गया है, सिलेबस में कोई कटौती नहीं की गई है, सिलेबस पूरा ही है बाबू, लेकिन ऑप्शंस, क्वेश्चंस के ऑप्शंस बढ़ गए हैं। अब आपको शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव, अब ये ज़्यादा ज़्यादा दिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, कम बनाना है, लॉन्ग ज़्यादा दिया जाएगा, कम बनाना है, शॉर्ट ज़्यादा दिया जाएगा, कम बनाना है। लगभग जितने भी बाबू क्वेश्चंस होंगे उसका डबल ऑप्शंस होगा, डबल ऑप्शंस होगा, आपको केवल आधा को ही बनाना है। अगर आपको पता होगा तो ऑब्जेक्टिव 35 पूछे जाते हैं, तो 70 पूछा जाएगा, 35 का आंसर देना है। लॉन्ग बाबू 3 दिया जाता है, मतलब 3 बनाना होता है तो 6 दिया जाएगा, 3 का आंसर देना है। शॉर्ट 10 बनाना होता है, 20 क्वेश्चन देगा, 10 बनाना है। तो इस तरह हिसाब हो गया है। तो भाई सिलेबस में बिहार बोर्ड ने कोई कटौती नहीं की है, कोई कटौती नहीं किया है, सिलेबस पूरा ही है, बस क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है, ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। बाबू इस ऑप्शंस मिलने से बड़ा फ़ायदा होने वाला आपको, यानी आप यही समझें कि बिहार बोर्ड ने सिलेबस में कोई कटौती नहीं की है, कोई कटौती नहीं की है, बस ऑप्शंस, क्वेश्चंस के नंबर को बढ़ा दिया, ऑप्शंस बढ़ा दिया गया है ना जी। भाई ऑप्शंस बढ़ गया है, यानी ऑप्शंस कैसे बढ़ा है आपको याद होगा, थोड़ा अच्छे तरह से हम डिस्कस कर देते हैं। बाबू पिछले साल 2020 में, पिछले साल 2020 में जो क्वेश्चन पैटर्न था, पिछले साल 2020 में जो क्वेश्चन पैटर्न था बाबू, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग, यही 3 टाइप के क्वेश्चंस थे पिछले साल। याद करो भाई, पिछले साल ऑब्जेक्टिव आपको 42 आया था, 42 में 35 का आंसर देना था। पिछले साल बाबू 2020 में पिछले साल थ्योरी पेपर में, क्योंकि थ्योरी पेपर 70 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल 30 नंबर, 70 और 30 मिला करके 100। तो हम तो वैसे थ्योरी की ही तैयारी करते हैं, प्रैक्टिकल तो कॉलेज से हो ही जाता है। तो भाई क्वेश्चन पैटर्न जो था पिछले साल 2020 में, वो ऑब्जेक्टिव आया था 42, 42 क्वेश्चन दिया था, 35 का आंसर देना था। शॉर्ट पिछले साल 18 को शॉर्ट दिया था, 18 में 10 का आंसर देना था। और पिछले साल लॉन्ग दिया था, 6 में से 3 का आंसर देना था। बाबू जान लो, हर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, और 35 को अगर ऑब्जेक्टिव बना दोगे, 35 एक एक नंबर का है, तो 35 × 1 मतलब 35 ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का है, तो 35 मार्क्स मिला था भाई। उसी तरह ये जो शॉर्ट है, हर शॉर्ट 2 2 नंबर का होता है, तो 10 बनाने थे, 18 में से 10 बनाने थे, 10 दूना 20 मार्क्स इससे आता। और बाबू लॉन्ग 5 5 नंबर का होता है, फिजिक्स में जो लॉन्ग होता है वो 5 5 नंबर, 6 में से 3 बनाना है, 3 5 15 मार्क्स का लॉन्ग होता है। तो भाई
35 और 20 55, 55 5 60 और 10 70, टोटल थ्योरी पेपर 70 नंबर का था। तो वो पिछले साल 2020 में ये पैटर्न था। तो याद रखिएगा 2020 में बाबू क्वेश्चन पैटर्न जो था, क्वेश्चन पैटर्न में 2020 में बाबू ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव 42 में 35 बनाना था, शॉर्ट 18 में 10 का आंसर देना था, लॉन्ग 6 में 3 का आंसर देना था। थ्योरी पेपर में 70 मार्क्स। लेकिन इस साल क्या होगा बाबू भाई, इस साल क्या होने वाला है जानते हो? इस साल बड़ा मस्त काम होने वाला है। सिलेबस में तो बिहार गवर्नमेंट कटौती करेगा नहीं। बिहार गवर्नमेंट बाबू, बिहार सरकार या बिहार बोर्ड जो है, बिहार सरकार क्या कह रहे हैं, बिहार बोर्ड सिलेबस में कटौती नहीं कर रहा है। बिहार बोर्ड बाबू बस ऑप्शंस को बढ़ा दिया है इस साल, यानी 2021 में। बाबू 2021 में जानते हो जो क्वेश्चन पैटर्न होगा, बिल्कुल कोई सिलेबस में कटौती नहीं हुई है। क्वेश्चन पैटर्न में ऑब्जेक्टिव जो होगा ना, ऑब्जेक्टिव, ये शॉर्ट और ये लॉन्ग, तीन ही टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव बाबू तुमको 35 का आंसर देना हो ना, 35 गो ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, तो तुमको 35 नहीं, तुमको ऑप्शन दुगुना दे देंगे, 70 गो ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। 70 में तुमको जो मन करे 35 को बना देना है। शॉर्ट बाबू 10 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, लेकिन इस साल ऑप्शन दुगुना दे देगा। लो ना, 10 गो देना है ना, तुम 20 गो खाओ, और 20 गो में तुम बस 10 को आंसर दो। भाई लॉन्ग, लॉन्ग आपको तीनों को का आंसर देना होता है, तो 3 गो नहीं, तुम 6 गो लो। 6 गो में जो मन करे, जिस चैप्टर से मन करे, जो तुम्हारा स्ट्रांग हो, 6 गो में से 3 गो दे दो। तो भाई इस साल 2021 में जो क्वेश्चन पैटर्न है, उसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग सारे को डबल कर दिया गया। डबल में बस आधे का ही आंसर देना है। तो भाई ये इस साल का न्यू क्वेश्चन पैटर्न है। नो कटौती इन सिलेबस, कटौती कुछ नहीं होगी सिलेबस में, ठीक है। बस ऑप्शंस बढ़ा दिए गए। भाई ऑप्शंस बढ़ाने से क्या फायदा है? ऑप्शंस, ऑप्शंस यानी क्वेश्चंस की नंबर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। भाई क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है, तो इससे फायदा यही है कि भाई ये तो टाइम था लॉकडाउन का। लॉकडाउन में बहुत सारे विद्यार्थी कुछ चैप्टर्स, बाबू कुछ चैप्टर्स आप लोग बहुत मस्त से पढ़े होंगे, खूब मस्ती से पढ़े होंगे कुछ चैप्टर। कुछ चैप्टर तो बाबू ऐसा पढ़े होंगे आप कि उस चैप्टर का कौनो क्वेश्चन आया ओकरा के धड़ाधड़ बना देंगे, धड़ाधड़ बना देंगे ना जी। तो लॉकडाउन में आप लोगों ने कुछ चैप्टर्स, जैसे ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कुछ चैप्टर लॉकडाउन में तो आपने एकदम बहुत ज़बरदस्त पढ़े हैं बाबू। ऑप्शंस बढ़ाने से यही फ़ायदा है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ाने से यही फ़ायदा है कि जो आपने लॉकडाउन में कुछ चैप्टर्स जो बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसी बहुत अच्छे से जो चैप्टर पढ़े हैं, उसी से सारा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आपको जो यूनिट, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है बाबू, कुछ चैप्टर्स हैं बाबू जिन चैप्टर्स को खूब बढ़िया से पढ़ा है, खूब बढ़िया से पढ़ा है, और ऑप्शन ज़्यादा है ना। अगर ऑप्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है, तो आप सारा का सारा आंसर उसी चैप्टर से दे दीजिए। और जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है बाबू, उस चैप्टर से अगर आए तो दीजिए, और नहीं आए तो मत दीजिए। हम आपको यहाँ पे एक बात और समझा देना चाहेंगे कि भाई जिस चैप्टर्स को आपने नहीं पढ़ा है बाबू, जिस चैप्टर को आपने खूब बढ़िया से पढ़ा है, जिस चैप्टर को, तो उसका आंसर देने में कोई दिक्कतें नहीं है। आपको ऑप्शन ज़्यादा है तो उस चैप्टर से पहले जितना क्वेश्चन आता था उससे तो डबल आएगा, तो आप तो यही डबल मार देंगे उस चैप्टर से। और बाबू जिस चैप्टर को आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, एक काम करिए, उस चैप्टर का, जिस चैप्टर को आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उस चैप्टर का पहले शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लॉन्ग क्वेश्चन पर तो जाइए नहीं करिए। जिसको आपने पढ़ा ही नहीं उसके लॉन्ग क्वेश्चन पर मत जाइए, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को आप इकट्ठा करिए। जिस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको इकट्ठा किए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, जिनको आप आसानी से न्यूमेरिकल्स को बना सकें, उन न्यूमेरिकल्स को, और उस चैप्टर जिसमें आप पढ़े ही नहीं उसके फार्मूला, इन सभी को आप इकट्ठा करके एक जगह लिख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के समय आप लोग
इसको सरसरी निगाहों से, जिस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को, उसमें जो न्यूमेरिकल है या उससे जो फॉर्मूला है, उस चैप्टर के इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और भाई जो चैप्टर आप अच्छे से पढ़े हैं उसमें क्या सोचना है, आपको तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा ही दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर 5 गो क्वेश्चन आता था, और 5 गो क्वेश्चन आता था, अब आएगा वह 10 गो क्वेश्चन, तो 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बढ़िया से पढ़े सब दे दीजिए आंसर, सब दे दीजिए। तो आपको तो एक लिमिटेड है आंसर देना है, तो सब दे दीजिए। तो बहुत आसान हो गया भाई, ये नहीं है कि सिलेबस के कटौती नहीं किया है तो भारी है, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट जानती है भाई, सरकार जानती है, आपकी सरकार जानती है भाई कि कोरोना के समय में स्कूल नहीं चला है, कॉलेज नहीं चला है, पढ़ाई नहीं हुई है। और वह खैर भाई बिहार में पढ़ाई कहाँ होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, दोनों बात कर रहे हैं ना जी। बाबू गवर्नमेंट जानती है कि कोरोना के समय में कॉलेज वॉलेज नहीं खुला है, पढ़ाई नहीं हुई है, बच्चे पढ़े हैं तो अपने से पढ़े हैं ना, कोचिंग भी नहीं चला है, हल्का फुल्का ऑनलाइन कोचिंग चला है। तो सरकार जानती है भाई कि कोरोना की वजह से पढ़ाई हुई नहीं है, लेकिन बच्चों को पास कराना ज़रूरी है। और पास कराना ज़रूरी है तो वो 100% जान लो, 100% वो क्या करेगी, 10 साल के 10 साल का जो क्वेश्चन बैंक है, मतलब पिछले 10 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करेगी, उन्हीं को रिपीट करेगी। और दूसरा, नया क्वेश्चंस नहीं बनेगा, न्यू क्वेश्चंस नहीं बनाएगी, नया क्वेश्चंस नहीं देगी। जानती है कि बच्चों को क्या कराना है भाई, पास कराना है। 100% हम कहते हैं 10 साल का क्वेश्चन बैंक बना लो, 10 साल के क्वेश्चन बैंक के हर क्वेश्चन को टच कर दो, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और भाई जो न्यूमेरिकल है, 10 साल के क्वेश्चन बैंक में जो भी न्यूमेरिकल है, वो बड़ा बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला जो न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकल को कर लो फिर से दोबारा, वही क्वेश्चंस आने वाले हैं। हम 100% दावे के साथ कह रहे हैं, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को क्या कराना है, तो पास कराना है ना भाई। तो चलो, यही सारी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। यानी आपने फाइनली क्या सीखा, तो भाई फाइनली यही सीखा, फाइनली आपने इस वीडियो में भाई यही जाना कि भाई बिहार बोर्ड क्या क्या, आपको सारा चीज़ 100% सामने आया इस वीडियो में, ये देख लो। बिहार बोर्ड में सिलेबस में कोई कटौती नहीं की है ना जी, बिहार बोर्ड में सिलेबस में कोई कटौती नहीं की है, बस ऑप्शंस को, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को डबल कर दिया है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस का आंसर देना है उसका डबल, और वो केवल डबल क्वेश्चंस कर दिया है। जो भी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में 35 देना है तो 70 को ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑप्शंस डबल कर दिए। ऑप्शंस डबल हो गए हैं तो इससे फ़ायदा यही हुआ है कि जो चैप्टर आपने खूब बढ़िया से पढ़ा है, उसी चैप्टर से आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना दीजिए। आपको तो एक लिमिटेड क्वेश्चन है ना करना है। अगर मान लीजिए 25 गो क्वेश्चन है करना है, और तुम एक गो चैप्टर से तुमको 20 गो अगर आ गया, या एक गो चैप्टर से 15 गो आ गया, तो उसी से मैक्सिमम कर दो, सब उसी से कर दो तो हो जाएगा। तो बाबू जिस चैप्टर को, इसमें यही फ़ायदा होगा कि जिस चैप्टर को आपने खूब बढ़िया से किया है, उसी चैप्टर का पूरा क्वेश्चन बना दीजिए, आप एकदम आराम से पास कर जाएंगे। ठीक है भाई। और दूसरा, इसमें कमी नहीं रहेगा, आप ये सरकार को दोष नहीं दीजिएगा कि सरकार ने सिलेबस पूरा नहीं करवाया या सिलेबस पूरा पढ़ने के लिए नहीं कहा, ज़िंदगी भर नहीं कहिएगा। और बाबू दूसरी बात आप ये जान लिए कि आपका जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो सीधे सीधे हो जा रहा है, डबल डबल हो जा रहा है। ऑब्जेक्टिव 35 के बजाय 70 पूछेगा बाबू, शॉर्ट 10 के बजाय 20 पूछा जाएगा, लॉन्ग 3 के बजाय 6 पूछा जाएगा, ये रहेगा क्वेश्चन पैटर्न। और भाई जो चैप्टर आपका बहुत अच्छा है उसी को खूब अच्छे से पढ़िए ताकि उसका पूरा क्वेश्चन बना दें। और बाबू हमने एक बात और बताया, जिस चैप्टर को आपने छुआ ही नहीं है, जिस चैप्टर की आपकी तैयारी नहीं है, तो उस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्ट क्वेश्चंस को, उसको इंटेंसिव रूप से मत पढ़िए। जिस चैप्टर को आप छोड़ दिए हैं, जो पढ़े ही नहीं है, उसको अब नहीं छूना है, नहीं पढ़ना है ढेर, एकदम मतलब ध्यान लगा के पढ़वे नहीं करना है। उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को क्या करिए, उसके शॉर्ट क्वेश्चन को वो नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट बना लीजिए।
उस चैप्टर में जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल है जो पिछले साल पूछा है या 4-5 सालों में पूछा है, उसको देख लीजिए। और उस चैप्टर का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को बाबू रट जाइए, ठीक है, जिस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है। और बाबू सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो क्वेश्चंस आएंगे, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो न्यूमेरिकल्स बाबू एकदम फॉर्मूला बेस्ड होंगे। आपको पता है ना भाई, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, जो भी न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल इस बार आएगा एकदम फॉर्मूला बेस्ड, ज़्यादा घुमाएगा नहीं, बस फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल देगा, एकदम फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल एकदम खूब बढ़िया से कर लीजिए। और भाई सबसे अंतिम बात ये कि आप 10 साल का 10 ईयर का 10 ईयर का क्वेश्चन बैंक फुल कर दीजिए, पूरा बना लीजिए। और बाबू उसमें पहले जो क्वेश्चन आता था ना एक कथन कारण वाला, वो सब क्वेश्चन मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे आपका समय बर्बाद होगा। और आपको पता है कि काफ़ी कम समय बचा हुआ है, और काफ़ी कम समय में भाई अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो यही सब स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। और भाई अगर आपको लगे कि हाँ हमको सर का क्रैश कोर्स खरीदना है, तो भाई 500 रुपये आप जमा कीजिए हमारे कोचिंग पर आकर के जमा कर दीजिए, या हम आपको एक अकाउंट नंबर दे देंगे, उस अकाउंट नंबर पर आप लोग जमा कर देंगे, फ़ोनपे पेटीएम कुछ भी कर देंगे। और भाई हम, अगर आपको क्रैश कोर्स करना है तो हमारे कोचिंग का ऐप है, और उस ऐप का नाम है बाबू मोशन एकेडमी। मोशन एकेडमी प्ले स्टोर पे मिलेगा, प्ले स्टोर पर तीसरे नंबर पर आता है। मोशन एकेडमिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद से कॉल कीजिए, 500 रुपये फ़ी जमा कीजिए, हम आपको बाबू क्रैश कोर्स वाले बैच में जोड़ देंगे। और भाई क्रैश कोर्स 100% समझिएगा, जो जो क्वेश्चन हम देंगे वो क्वेश्चन 100% लड़ने, लगभग लगभग 80% क्वेश्चन लड़ ही जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है तो ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।